अपना आकार बढ़ाना होगा मुझे लंकेश को धकेलने के लिए। कोई है यहाँ? इस मूषक की इतनी उदंडता! अब इस दुष्ट का अंत करूंगा मैं। रुक जाइए लंकेश। प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथ में लिए किसी दुर्बल प्राणी का अंत मत कीजिए। फिर ये तो मेरे वाहन मूषक जी हैं। आपका वाहन है ये मूषक, तो ये मुझ पर प्रहार करने का प्रयास क्यों कर रहा था? आप इसके साथ मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? बहुत समय से मुझे आभास हो रहा था कि ये मेरे पीछे है और आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। आप दोनों क्या चाहते हैं? स्पष्ट कहिए गणेश जी, क्या प्रयोजन है आपका? क्या आप प्रभु शिव के आत्मलिंग को उनके पास वापस लौटाने के लिए आए हैं? नहीं 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 लंकेश जी, आत्मलिंग को लौटाने की तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि इन्हें तो स्वयं प्रभु शिव ने आपको प्रदान किया है। तो हम पिताश्री शिव शंकर शंभू की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? तो फिर इस उद्दंडता का कारण क्या है गणेश जी? इतना भी अधिकार बोध होना अच्छा नहीं है मूषक जी कि अपने अतिरिक्त मुझे किसी भी अन्य के साथ मित्रता करते देख आप सहन ही ना कर सके। मैं इनके साथ सदैव के लिए लंका तो जा नहीं रहा हूँ, जो आप मेरे लिए इनको धकेलने चले आए। ये रावण है, लंकेश दशानन रावण है। ये पिताश्री के परम भक्त हैं। आपके समान ये मेरे संगी साथी नहीं और मुझे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं मूषक जी। ये तो परम ज्ञानी है और फिर इनके हाथों में तो पिताश्री के आत्मलिंग है। लंकेश आप तनिक मेरी सुनिए। ऐसे साधारण तुच्छ से मूषक से आत्मलिंग की रक्षा हेतु आपको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हें तो बाद में दंडित करूंगा। अभी आपको तो ज्ञात है ना कि कैसे मित्रों को कभी कभी अधिक ही अधिकार का बोध हो जाता है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ये मूषक जी आपको अब कभी पुनः दिखाई नहीं देंगे। ऐसी कठोर ठोकर प्राप्त करने के उपरांत मैं तो क्या मेरी परछाई भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी जब तक ये महाबली राक्षस लंकेश रावण आपके साथ है प्रभु। अब आप अपना क्रोध त्याग कर जल ग्रहण कीजिए। ये लीजिए। मेरी ये युक्ति तो असफल हो गई, इसलिए मुझे मेरी मूल योजना पर ही स्थिर रहना होगा। अर्थात दशानन को तब तक जल का पान कराते रहना होगा जब तक कि उन्हें लघु शंका ना लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ये आत्मलिंग मेरे हाथ में देने पर विवश हो जाएंगे और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को वहीं भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे वो वहीं प्रतिष्ठित हो जाएं और फिर उनके लंका पहुंचने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आप शनि जी के तप का वर्णन कर रहे थे लंकेश। हाँ, उनकी तपस्या, सदियों तक वो तपस्या में लीन रहे और एक दिवस अचानक उनकी तपस्या अपने चरम तक पहुंचने लगी, जिसका प्रभाव उनके चारों ओर दिखाई देने लगा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शनैश्चराय नमः।
मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे इस कठोर तप का प्रयोजन सृष्टि में एक स्वतंत्र अस्तित्व को पाना है। उचित है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसकी तुमने कामना कर ये कठोर तप पूर्ण किया है, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको। तुम्हारे भ्राता यमराज कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को स्वर्ग, नर्क अथवा पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें जीवित मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का अधिकारी बनाता हूँ। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद प्रभु। आज की बात तुम्हारी दृष्टि संपूर्ण जगत पर रहेगी, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको, और वो जीव स्वयं में सुधार लाकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके, प्रभु के निकट पहुंच सके। और मैं तुम्हें तुम्हारा दायित्व निभाने के लिए तुम्हें सूर्य मंडल के ग्रहों में भी स्थान देता हूं। इन ग्रहों में समावेश करने से इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मेरे सूर्यमंडल में ये नवीन ग्रह कौन है? मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। तुम्हारे जन्म के साथ साथ ही काग तुम्हारे सहायक रहे हैं, इसलिए आज से तुम्हारा वाहन भी काग ही होंगे। तुम्हारे अस्त्र होंगे गदा, धनुष एवं बाण। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद महादेव।